हमने सवाल किया कि आपने कहा इंक्रोच कर लिया। दिल्ली बसाने की तैयारी तो 1911 में हुई। दिल्ली का लैंड एक्विजिशन भूमि अधिग्रहण 1911 में स्टार्ट हुआ और 1911 से पहले ये मस्जिद थी कि नहीं थी? ये मस्जिद तो 300 साल पुरानी रायसीना गांव की मस्जिद है। अधिग्रहण तुमने किया कि मस्जिद ने किया? ऐसी दिल्ली के अंदर 128 प्रॉपर्टी है कि कहते हैं कि ये एएसआई की है। एएसआई 1872 में पैदा हुआ। आसार कदीमा जी से बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जी से बोलते हैं। 1904 से उसने मैनेजमेंट का काम शुरू किया प्रॉपर्टीज के, कि सरकार ने कहा कि जो हमारी पुरातत्व विभाग की जो आर्कियोलॉजी की जो पुरानी इमारतें हैं उनका रखरखाव आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि इनका मालिक मैं हूं। मस्जिद हमारी है, मालिक तुम हो गए। मस्जिद में कौन से वक्त की नमाज अदा करेंगे ये भी तय तुम करोगे। संविधान की धारा 14, 15, 25, 29 साफ कहती है कि हमें अपने मजहबी फरीजों को मानने की आजादी है, हमें अपने इदारों को चलाने की आजादी है, हमें अपने जो रीति रिवाज है उन्हें मानने की आजादी है। लेकिन इनके ऊपर चोट करने का काम हो रहा है। ये चोट इसलिए की जा रही है कि बाबा साहब का संविधान तहस नहस कर दिया जाए। और आपको पहले टारगेट पर इसलिए लिया जा रहा है कि सबसे पहले आपके नाम पर नफरत बो दी जाए। आपके नाम पर नफरत बो करके ये फसल काटना चाहते हैं। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ नहीं होगा। जब आग लगती है तो वो घर नहीं देखती कि घर पड़ोस में किसका है, सबको खाक कर देती है। हम दुआ करते हैं, गुजारिश करते हैं कि यार मुल्क के अंदर मत लगा। सहारनपुर के लोगों ने मुझे जिता करके भेजा, आप लोगों ने जिताया था और जिस उम्मीद के साथ जिताया था मैं हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा हूं कि आपकी उम्मीद को पूरा कर सकूं। साथियों, बहुत सारे साथियों को मेरी शिकायत इमरान आजकल कम दिखाई देता है। आप यकीन करिएगा मैं 15-15 दिन घर नहीं आ पाता। इमरान मसूद को मेंबर पार्लियामेंट अपनी फैक्ट्री चलाने के लिए नहीं बनाया आपने। इमरान मसूद को मेंबर पार्लियामेंट गूंगी का गुड़ खिला करके नहीं बनाया कि बोलेगा नहीं, गूंगी गुड़िया की तरह बैठेगा। इमरान मसूद जीत करके गया है तो आपकी आवाज बन के गया है। जब गिरनार मंदिर के ऊपर कब्जा होता है तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहली आवाज आपके मेंबर पार्लियामेंट की होती है। जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार होता है, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा जाता है, तो ये जो हिंदुओं की ठेकेदारी करने का काम करते हैं, इनकी पार्टी के मुंह से लफ्ज नहीं निकलता। पार्लियामेंट के सामने सबसे पहले प्रोटेस्ट हम करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर नोटिस सबसे पहला हमारा जाने का काम करते हैं। और हमने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भारत सरकार वहां के राजदूत को तलब करके कहे कि यहाँ के हिंदू हमारे भाई हैं, इनके साथ सुलह बंद करो। बांग्लादेश की औकात नहीं है कि हमें आंख दिखा सके। ये बांग्लादेश के राजदूत को भी नहीं बुलाते हैं, क्योंकि वहां के हिंदू वोट नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनके लिए कोई काम नहीं करते। हम वोट की सियासत नहीं करते, हम पड़ोस के भी अल्पसंख्यकों की चिंता करते हैं, तो अपने अल्पसंख्यकों के लिए बोलने में तकलीफ ही क्यों होगी। मुसलमान के साथ जुल्म होगा तो बोलेंगे, हिंदू के साथ जुल्म होगा तो बोलेंगे, सिख के साथ जुल्म होगा तो बोलेंगे। हम हर जुल्म के खिलाफ बोलने का काम करेंगे और मजलूम के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। इसीलिए जब संभल में गोली चलती है, संभल में गोली चलती है, उठा लीजिए, फर्क पलट कर देखिए कि कोई नहीं बोलता जब तक सबसे पहले हम नहीं बोलते। पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के कहा कि मुसलमान का हाल क्या कर दिया आपने, घर में रहेंगे तो दंगाई मारेंगे, सड़क पे आएंगे तो पुलिस मारेगी, हम जाएं तो जाएं कहां। बहराइच में भी यही हुआ, संभल में भी यही हुआ,
और जो मुसलमानों के ठेकेदार थे वो गूंगी का गुड़ खा के बैठे।